हेलो, गुड मॉर्निंग। झारखंड आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी जिस तरह की मुद्दा एसएससी को लेकर चल रहा है पूरे झारखंड में, जो घटनाक्रम चल रही है, जो गतिविधियां चल रही है, चाहे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा हो या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल रहा हो, तो 30 सितंबर को जो हम लोग प्रोटेस्ट रखे थे, तो सबको पता है कि ये सफल नहीं हुआ और लोगों में आक्रोश और फैलता चला गया। जैसा कि 11 प्रतिनिधि जो हमारे प्रतिनिधिमंडल जो गए थे, 11 सदस्यों का जो प्रतिनिधिमंडल था और जो वार्ता हुई आयोग के सामने, सचिव के सामने, तो उन लोगों ने सारी सबूतों को खारिज किया और ये कह दिया, फाइनली ये इसका रिजल्ट ये आया कि हम परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे और रिजल्ट भी की प्रक्रिया जारी रहेगी और प्रकाशित भी करेंगे। तो लोगों में ये आक्रोश रहा और सफल हम 30 सितंबर की जो प्रोटेस्ट थी पूरी तरह सफल नहीं हो सका, और जिसके चलते बहुत सारे विवाद भी फैल गए छात्रों में, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच, और जितने भी छात्र नेता थे उन लोगों के बीच विवाद रहा। लेकिन ये विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना है, सबको मिलकर यूनाइट होकर आगे बढ़ना है कि प्रक्रिया उसको इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और जैसा कि हाईकोर्ट के जो हाईकोर्ट की बात है और सीबीआई जांच की बात है, तो इस पे हाईकोर्ट का प्लान है। आगे हाईकोर्ट सारे सबूतों को हाईकोर्ट ले जाया जाएगा और वहाँ भी प्रस्ताव को रखा जाएगा और हाईकोर्ट को हम सीबीआई जांच के बारे में बात किया जाएगा कि ताकि वो सीबीआई जांच करवाए। और कल जैसा कि पता है कि कल इसे नेशनल लेवल पर भी ले जाने की, इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर ले जाने की बात कही गई। कल जैसे जो नरेंद्र मोदी आए हजारीबाग और वहाँ भी लोगों ने इस मुद्दे को रखा, कुछ लोगों ने, और बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन बातों को समझा और इस पे शोक व्यक्त किया और काफ़ी उन्हें भी निराशा हुई और इस पे शॉक्ड फील किए वो कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। मुद्दा तो और स्टेट में भी है, लेकिन इस तरह का केस, यहाँ जिस तरह का केस देखा जा रहा है और किसी स्टेट का इस तरह का नहीं है। यहाँ की मामला कुछ अलग, उन्होंने देखा कि कुछ अलग मामला ही है। तो और लोगों के बीच अपना बात शेयर किए, तरह तरह की बातें हुई और फिर लोगों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया कि हाईकोर्ट जाना है, सारे प्रूफ के साथ हाईकोर्ट जाने के बाद वहाँ डिमांड रखा जाएगा कि हमें सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच होने से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और पिछली जो आयोग जो जांच करवाई थी, एसआईटी जांच जो हम लोग मांगे थे, जो जनवरी में एग्जाम सीजीएल का जो रद्द हुआ था, तो उसमें एसआईटी जांच करवाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ मामला उसमें कुछ निकल के नहीं आया। इसलिए एसआईटी पे किसी को भरोसा नहीं है। हम एसआईटी पे भरोसा नहीं करते हैं। किसी वैसे संस्था को आड़े में रख के जांच किया जाए जो प्रतिष्ठित संस्था हो, जिस पे हमें काफ़ी भरोसा हो पूरे। तो इस तरह की जांच की मांग रखी जाएगी हाईकोर्ट में लोगों के द्वारा। तो आज से प्रक्रिया उसका हाईकोर्ट का स्टार्ट हो गया है। आज से प्रक्रिया उसके लिए स्टार्ट किया गया है और फिर एक प्रोटेस्ट होने के बाद यदि आयोग ने कहा है कि रिजल्ट प्रकाश की प्रक्रिया चल रही है और रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे, ये भी बात बोली है, दोनों बात बोले कि रिजल्ट जब तक जांच की प्रक्रिया रहेगी तब तक हम रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे। तो ये भी बात देखा जाएगा कि आयोग इस पर अमल करता है या फिर रिजल्ट प्रकाशित करता है। यदि ऐसा करता है तो बहुत बड़ा मुहिम और बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इस बार आंदोलन इस कदर होगा, इस तरह आंदोलन होगा कि मतलब ये इतिहास गवाह होगा इसका। तो आगे राजू सर बताएंगे। आंदोलन तो उस दिन भी बहुत बड़ा, आंदोलन उस दिन कम बड़ा नहीं था, लेकिन लोगों को बात नहीं मान रहा था। स्टूडेंट का कोई बात ही नहीं सुनना चाहता था। वार्ता में आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी मुद्दा हम लोग रख रहे हैं तो उस पर कोई बात नहीं, बस सीधे इग्नोर किया जा रहा है। उस दिन भी कोई कम बड़ा आंदोलन नहीं था हम लोग तरफ से। 30,000 40,000 कैंडिडेट को आना आपको मजाक नहीं लगता है, और लोगों को पैदल यात्रा करना, क्या ये कम बड़ा मुद्दा था? कम बड़ा आंदोलन था? 100 किलोमीटर पैदल चलना, 120 किलोमीटर पैदल चलना, क्या कम बड़ा आंदोलन था? आंदोलन कम बड़ा नहीं था। लेकिन ये सरकार जो है ना, स्टूडेंट के पक्ष में बिल्कुल नहीं चाहती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। स्टूडेंट के हित में कुछ नहीं करना चाहती है, बस वो अपने हल पे अड़े रहना है कि एग्जाम क्लियर हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्लियर हुआ। क्लियर अगर हुआ रहता तो लाखों कैंडिडेट, क्यों एक भी ऐसा कैंडिडेट बता दीजिए जो बोलना चाहता है कि एग्जाम हो जाना चाहिए, इसका रिजल्ट निकलना चाहिए।
4 और 6 स्टूडेंट वहां पहुंचल है, हजारों की संख्या में स्टूडेंट पहुंचा, और फिर गलत स्टूडेंट कैसे है, उसके पास प्रूफ है, कैसे गलत है? स्टूडेंट गलत नहीं है। हम यही बोल रहे हैं कि स्टूडेंट गलती नहीं है। अगर स्टूडेंट गलती नहीं है तो सरकार को बात माननी पड़ेगी, एनी हाउ बात माननी पड़ेगी, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। और इस बार सब मिलके ऐसा कंडीशन रखा जा रहा है कि अगर सरकार कुछ करती है, जांच में कुछ भी गलत रिपोर्ट आता है, तो हम लोग के पास तो प्रूफ है कि ये श्योर है कि इसमें लीक हुआ। हम लोग को जांच कराने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद हैं, अगर हम स्क्रीनशॉट किसी को कैमरा से लिए तो हम प्रूफ है ना। तो जब हम प्रूफ हैं तो फिर हमको खुद ऐसा है कि जांच करने की क्या जरूरत है? हमको तो जांच करने की जरूरत नहीं। अगर गलत होता तो लड़का क्यों खड़ा होता? वो वहां पे जो 11 मेंबर लोग गए हैं उसके साथ वो लड़का भी गया कि हम खुद फोटो लिए। अगर वो गलत होता तो क्यों जाता? उसको जेल जाने का शौक है, गलत होके जेल जाने का शौक है, अपना ब्यौरा दे रहा है, अपना सब कुछ दे रहा है, गलत जाने के जेल जाने के लिए वो तैयार है। इसलिए वो गलत नहीं है, हम लोग गलत नहीं है। इसलिए सरकार जाने, उसको जांच करना उसका काम है कि सही है कि गलत है, हम लोग का नहीं, हम लोग सही है। अगर इसमें सरकार अगर गलती करती है तो आंदोलन इस तरह होगा कि समझ लीजिए कि अभी सब लोग अब तो हम लोग छात्र लोग थे, हम लोग छात्र लोग और टीचर लोग मिलके थे, अभी छात्र नेता लोग सब सामने आ रहा है और आंदोलन चल रहा है। रांची में कल से 2 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है, आज भी चलेगा, ठीक है, और अब लगातार चलता रहेगा। सरकार देखते नहीं, बात मानती है, मानना पड़ेगा सरकार को। अब मानना क्यों नहीं पड़ेगा? हम लोग गलती है ही नहीं, हम लोग को गलती नहीं है तो मानना क्यों नहीं पड़ेगा? और सरकार को रद्द करना पड़ेगा, बल्कि पूरा सिस्टम ठीक करना होगा। रद्द तो छोड़ दीजिए, रद्द कोई मायने नहीं है, रद्द करके फिर आपको ऐसा कीजिएगा तो ऐसा नहीं है। आप सिस्टम को सही करना होगा। आज के समय में अब देखिए कहाँ कोई राज्य का कोई बात आता है, पेपर लीक का मामला अगर आता है उसको तुरंत ठीक कर लिया जाता है, लेकिन ये तो हर एग्जाम में सिस्टम बना दिया है। आयोग रट के आयोग, आखिर आयोग अगर कर ले रही तो कहां से हो रहा है भाई? आप किस एजेंसी को आप सौंप रहे हैं? वैसे एजेंसी की क्यों सौंपते हैं जो पेपर लीक करवा देती है? आप बोलते हैं कि हम आयोग एकदम बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है, मानते हैं कि आप अच्छे हैं, लेकिन आप उसको जो सिलेक्ट किए वो अच्छा है कैसे जानते हैं आप? सब काम तो आप नहीं करते हैं ना। इसलिए आप अपने आयोग जिसको बनाए हैं एजेंसी उस पर जांच कीजिए, जिसको जांच करना करिए। आपको जो समय दिया है, गाइडलाइन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप जल्द से जल्द इसको करें। और पहला नंबर तो एग्जाम को कैंसिल करें, और दूसरा नंबर ये है, नहीं तो लोगों का आक्रोश बहुत ज्यादा फैल रहा है। और एक तो मामला और कोर्ट में गया ही है, वो तो होगा ही, वो तो स्टूडेंट को एक ऑप्शन है, वो करेगा ही। जो कोई नहीं कर सकता कोर्ट कर सकता है, ये तो पता है। सरकार बात नहीं मान सकती तो कोर्ट करेगी, वो तो हम लोग को पता है। वहां तो पिटिशनर कितना कैंडिडेट मिलेगा, 10,000 20,000 कैंडिडेट जाएगा। यहाँ एक कैंडिडेट जाता है तो कोर्ट उसको खारिज कर देती है। यहाँ 10,000 और 20,000 का बात हो रहा है, को खारिज नहीं करेगी? ये हो ही नहीं सकता। तो फिर भी आपको कोर्ट जाने से पहले आपका ये कहना है कि आप इस चीज को समझे और रद्द करें। बाकी और आगे जो एग्जाम हो फेयर तरीके से हो, पारदर्शिता हो। एग्जाम ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो आप रखे हैं ना मेंस और पीटी, उसको